हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लैम्ब के बारे में। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हमने जो है यूपीपीटीटी में जितने भी ऑथर हैं उन सारे ऑथर के लाइफ, उनके वर्क और उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको हम कवर कर रहे हैं। हम लोग इस सीरीज में यही सब पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा, पीवी शेली के बारे में पढ़ा और जॉन कीट्स के बारे में पढ़ा। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लैम्ब के बारे में। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। इनको इंग्लिश ऐसे का राजकुमार बोला जाता है और ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है वो है एसे ऑफ एलिया। एसे ऑफ एलिया जो है एक इनका ऐसे का कलेक्शन है। ये दो आ रहा है, एक बार 1823 में आता है और दोबारा जो है 1833 में आता है। ठीक है ना। तो ये इनका जो है ऐसे ऑफ एलिया इनका कलेक्शन है और यही मेन इनकी प्रसिद्धि का, इनकी पॉपुलैरिटी का यही एक मार्ग कारण है। जैसे ऐसे इन्होंने अपनी लाइफ में लिखे उस तरह ऐसे दोबारा जो है नहीं लिखा है। जो खूबसूरती, जो स्टाइल, जो ब्यूटी इन्होंने अपने ऐसे में दिया है, हालांकि इनका ऐसे जो था वो पूर्णतया ऑटोबायोग्राफिकल था। जितने भी ऐसे थे और ऐसे में इन्होंने अपने लाइफ के बारे में ही डिस्कस किया है। तो चलते हैं हम ऐसे एक महान ग्रेट एसेस्ट एक चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ते हैं। और इस क्लास में हम चार्ल्स लैम्ब की पूरे लाइफ को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करके जरूर उनको भी ताकि इसका फायदा मिल सके। तो चलते हैं। सबसे पहले चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो है, चार्ल्स लैम्ब का जन्म 10 फरवरी इनका जन्म जो है 10 फरवरी 1775 को हुआ था। 1775 को 10 फरवरी 1775 को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो इनर टेम्पल लंदन में हुआ था। इनर टेम्पल लंदन में, इनर टेम्पल लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम, इनके पिता का फादर का नाम जो है फादर ऑफ चार्ल्स लैम्ब इज मिस्टर जॉन लैम्ब। इनके पिता का नाम जॉन लैम्ब था और इनकी माँ, चार्ल्स लैम्ब की जो माँ थी, माँ का नाम जो है, माँ का नाम इनकी एलिजाबेथ फील्ड था। एलिजाबेथ फील्ड। ठीक। अब देखते हैं इनकी थोड़ा लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनके पिता जो जॉन लैम्ब थे, जॉन लैम्ब जो है एक बैरिस्टर जिनका नाम था सैमुअल साल्ट। क्या नाम था? सैमुअल साल्ट। एक बैरिस्टर थे सैमुअल साल्ट। इनके यहाँ एक असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। इस जो जॉन लैम्ब थे ये इनके यहाँ एक क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। सैमुअल साल्ट के यहाँ क्लर्क के रूप में काम करते थे और इस वजह से सैमुअल साल्ट के यहाँ क्लर्क के रूप में काम करते थे। और अब उसमें जो है बैरिस्टर एक बहुत बड़ी, समाज में एक बहुत दबदबे वाली पोस्ट होती थी। आज के समय के वकील नहीं होते थे जैसे आज के समय में जो भी है। जैसे आज कोई भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का कोई जज है या हाई कोर्ट वगैरह का जज है, ऐसे वकील। तो ऐसे वकील के सैमुअल साल्ट के यहाँ इनके पिता जॉन लैम्ब क्लर्क थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे व्यक्ति के यहाँ आप काम कर रहे हैं जो जिसका समाज में, जिसका वहाँ पर जो है बहुत रुतबा हो, काफ़ी पैसे वाले लोग हों, ठीक है।
तो उनके यहाँ काम करने की वजह से आपका भी जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रुतबा था, आपका भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर था, ठीक है। और इनके पिता जो जॉन लैम्ब थे, ये जो है सैमुअल सार्ट के यहाँ, सैमुअल सार्ट जो है लंदन में इनर टेम्पल में वकालत किया करते थे। ये जो अपनी प्रैक्टिस करते थे, ये लंदन में इनर टेम्पल में अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इसलिए जो है जॉन लैम्ब भी जो है सैमुअल सार्ट के साथ रहते थे, और इनका पूरा परिवार जो है सैमुअल सार्ट के यहाँ के साथ रहता था, इनर टेम्पल में ही रहता था। तो इनर टेम्पल में जब रहता था, इनर टेम्पल में रहता था, तो यहीं पर इनका जो है जन्म हुआ, इनर टेम्पल में जन्म हुआ, और यहीं पर इनका बचपन जो है, शुरुआती बचपन इनका यहीं पर बीतता है। और जॉन लैम्ब की मृत्यु जो होती है वो 1799 में होती है, 1799 में होती है। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे चले एलिजाबेथ फील्ड, इनकी माँ के बारे में देखते हैं। इनके एक ब्रदर थे जिनका नाम जॉन लैम्ब उनका भी नाम था। क्योंकि देखिए ब्रिटेन में और जो क्रिश्चियन कंट्रियां हैं उनमें क्या होता है कि काफी सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें माँ पिता का नाम और सन का नाम सेम नाम होता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि जूनियर का नाम आता है। जैसे आपने सुना है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। तो मतलब उसका मतलब ये था कि उनके पिता का नाम भी मार्टिन लूथर था और उनका नाम भी मार्टिन लूथर है, ठीक है ना। ऐसे आप कभी आपने सुना होगा ट्रम्प जूनियर, ऐसे आपने, ठीक है ना। तो इस मतलब इसका जो है पिता का नाम और माँ का नाम, बेटे का नाम जो है सेम होता था। कई जगह ऐसे आपको मिलेगा, जैसे थॉमस हार्डी है, थॉमस हार्डी के पिता का नाम भी थॉमस हार्डी था। तो इस तरह जो है तो एक जॉन लैम्ब के पिता, इनके जो भाई थे उनका भी नाम जॉन लैम्ब था। और इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम मैरी लैम्ब था। मैरी लैम्ब जो है इनसे 11 ईयर की बड़ी थी, 11 ईयर बड़ी थी इनसे। इनके जन्म जो है 1764 में हुआ था। इनका जन्म जो है 1764 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखिए 1764 में इनका जन्म हुआ था। अब थोड़ा इनकी माँ और इनकी बहन की स्टोरी पढ़ लेते हैं, इनकी बहन के बारे में और इनकी माँ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए 22 सितंबर 1796 में, 22 सितंबर 1796 में इनकी माँ जो है काम कर रही थी, इनकी माँ काम कर रही थी। और एक जो है मैरी लैम्ब जो है अपनी एक नौकरानी की लड़की को काफी परेशान कर रही थी, उसको मार रही थी। क्योंकि इनकी मैरी लैम्ब जो थी इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से जो है ये बहुत डिस्टर्ब रहती थी ना, ये काफी सारे डिस्टर्ब रहती थी मैरी लैम्ब। इनको पागल खाने में भी जो है भर्ती कराया गया था, इनकी दिमाग का इलाज करवाया गया था। तो मतलब इनकी कंडीशन, मानसिक मेंटल कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं थी। तो जिस वजह से जो है 22 सितंबर 1796 को ये जो है अपनी नौकरानी की लड़की को जो है मतलब मार रही थी, परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी मैरी लैम्ब। तो इनकी माँ ने एलिजाबेथ फील्ड ने इनको मना किया कि नहीं रहने दो भाई, ऐसा काम ना करो, क्यों उसको परेशान कर रही हो। तो जाहिर सी बात भाई, जब इनकी दिमागी हालत नहीं ठीक है तो एक किचन की बात है, किचन में ये लोग काम कर रही थी, एलिजाबेथ फील्ड किचन में काम कर रही थी, और उसी समय ये जो है अपनी मेड की लड़की को परेशान कर रही। इन्होंने जब मना किया तो इनकी जब दिमागी हालत नहीं ठीक थी, इन्होंने चाकू उठाया और पीछे से जो है एलिजाबेथ अपनी माँ को ही पीछे से चाकू से मार दिया। तो इस तरह जो है एलिजाबेथ फील्ड जो है 22 सितंबर 1796 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ये इनकी लाइफ हुई। उसके बाद देखिए जो भी मैरी लैम्ब को जो भाई आप जान लीजिए कि जब इन्होंने एक मर्डर कर डाला, अपनी माँ को ही मार डाला, तो जाहिर सी बात है कि इनको पकड़ के इनको जो है ले जाया गया अस्पताल वगैरह में, जो भी सिस्टम रहा होगा उस समय का। हालांकि पनिशमेंट तो मिलनी थी भाई, आपकी दिमागी हालत नहीं ठीक है तो सोसाइटी के लिए भी आप परेशान खतरा बन सकते हैं। आज आपने अपनी माँ को मारा है, कल को आप कोई भी कर सकते हैं। तो जो कानूनी कार्रवाई होती है लेकिन ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब जो है इनकी फिर जिम्मेदारी ले लेते हैं, चार्ल्स लैम्ब जो है मैरी लैम्ब की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि अब आज के बाद इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो है हमारी होती है। इनको जो है लेकर आते हैं इनको वापस 1796 के बाद, इस घटने के बाद जो है
जब इनको वापस लेकर आते हैं तो क्या होता है, फिर ये जो है पूरी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है, और जिसकी वजह से अपनी पारिवारिक इस परिस्थितियों की वजह से और क्या उसके बाद क्या होता है, 1799 में इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। 1796 में ऐसी कंडीशन होती है। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद 1799 में जब जॉन लैम्ब की मृत्यु हो जाती है तो इनके पास एकदम पैसे का स्रोत जो है एकदम खत्म हो जाता है, इनकम का स्रोत इनका जो है खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, मैरी लैम्ब की जिम्मेदारी हो जाती है, जिस वजह से चार्ल्स लैम्ब ने अपनी शादी खुद नहीं कर पाए इनका, इसीलिए जो है जीवन भर जो है ये अनमैरिड रहे। हालांकि शादी करना चाहते थे क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने देखिए कि ड्रीम चिल्ड्रन में कितना बड़े पूरा अपने बच्चों के बारे में किया है। और उसके बाद जो है आपने जो एक इनका जो एक वर्क है कि बैचलर्स कंप्लेंट अबाउट द बिहेवियर अबाउट ऑफ मैरिड पीपल, उसमें भी जो है इन्होंने अपने मतलब इस मन की भावना को निकाला है कि इनकी शादी नहीं हुई है, इसका इनको इस बात का इनको कष्ट है, ठीक है ना, इस बात का कष्ट है, तो ये बात की बात थी, ठीक है ना। तो मैरी लैम्ब की लाइफ हो जाती है, और इनकी लाइफ के बारे में 7 ईयर तक जो है कोई भी पता नहीं लगता है। इस 7 साल तक इनको इनकी लाइफ के बारे में कोई अलग इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कैसे इतना पता लगता है इनकी लाइफ के जो शुरुआती 7 ईयर होते हैं उसमें इतना ही पता लग पाता है कि ये जो है इनको मैरी लैम्ब जो इनकी बहन थी जो क्योंकि इनसे 11 साल बड़ी थी, तो ये मैरी लैम्ब जो इनको शुरुआती शिक्षा जो है मैरी लैम्ब ने ही पूरी करवाई थी, ठीक है। शायद हो सकता है कि इसी एहसान का कि मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत किया है, मेरे साथ बहुत मेहनत की है, उसी प्यार की वजह से कि आज मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई नहीं, ठीक है, तो इन्होंने उतना बड़ा उसी का वो किया हो कि चलो ठीक है भाई, आज अब हमारा नंबर है तो हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी देखभाल करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली इनकी, ठीक है, जो भी बात हो। तो 7 ईयर तक इनके बारे में, उसके बाद 7 साल में शुरुआती जो 7 साल है इसी में इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी जो ग्रैंड मदर थी चार्ल्स लैम्ब की, एक जो है मिस प्लम्बर के यहाँ एक काम करती थी। ग्रैंड मदर जो इनकी थी, चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर जो थी, मतलब नानी जो थी, ये मिस प्लम्बर के यहाँ काम करती थी। तो मिस प्लम्बर के यहाँ काम करती थी और मिस प्लम्बर का घर जो था वो घर जो है वो उस एरिया का सबसे बड़ा घर हुआ करता था, उस एरिया का सबसे बड़ा घर हुआ करता था। तो कहते हैं कि जब मिस प्लम्बर जो है एक्सपायर हो जाती हैं तो उस घर की पूरी जिम्मेदारी देखभाल की जिम्मेदारी जो है इनकी ग्रैंड मदर के ऊपर आ जाती है। तो जिसका भी इन्होंने अपने ऐसे में जिसको डिस्क्राइब किया है इन्होंने, उसमें भी जो है इन्होंने बताया है कि मतलब इस बारे में उन्होंने घटना बताई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए इनकी लाइफ से कि इन्होंने एक काम किया। अब हमने आपको बताया कि 7 साल जो शुरुआती 7 साल हैं इनके जीवन के 7 ईयर, उस 7 ईयर में जो है सिर्फ इतनी बात जानकारी मिलती है कि एक बार जो है अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ गए थे, जो ग्रैंड मदर मिस प्लम्बर के यहाँ काम करती थी, और मिस प्लम्बर के घर में ये जो है रहते थे और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। और दूसरी बात यह है उन शुरुआती 7 ईयर की कि इसमें जो है इन्होंने चार्ल्स लैम्ब ने जो है मैरी लैम्ब वगैरह जो है इनकी देखभाल करती थी, मैरी लैम्ब इनको पढ़ाई लिखाई करती थी। हालांकि इनका बचपन जो है काफ़ी अच्छा बीता, लोग एक अच्छा बचपन बीता क्योंकि इनके पिता की जॉन लैम्ब के पास जो है जॉन लैम्ब की जो इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी, जो आर्थिक कंडीशन थी, वो कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और काफ़ी अच्छी जब कंडीशन थी तो एक मतलब इनको बचपन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी नहीं। दिक्कत तो शुरुआत होती है जब यहाँ से इनकी दिक्कत चालू होती है जब मैरी लैम्ब की तबीयत खराब हो जाती है, माँ की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है इनकी जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आ पड़ती है। उसके बाद जो है सैमुअल सॉल्ट की मृत्यु हो जाती है 1799 में। तब यहाँ पर तो हालांकि चलते हैं, अब हम शुरुआत के 7 साल में आपको बताते हैं कि 7 ईयर, उसके बाद जो है 7 ईयर के बाद जब 7 ईयर के हो जाते हैं तो इनकी पढ़ाई लिखाई का काम चालू होता है। इनकी पढ़ाई लिखाई का काम चालू होता है। सबसे पहले इनको 17 एजुकेशन की देखते हैं। इनकी जो एजुकेशन है सबसे पहले 1781 में इनकी जो एजुकेशन है, शुरुआत होती है इनकी एजुकेशन की
अकेडमी ऑफ विलियम वार्ड, अकेडमी ऑफ विलियम वार्ड से, विलियम वर्ड, यहां से इनकी शुरुआत की एजुकेशन चालू होती है। ठीक है, शुरुआती एजुकेशन इनकी यहां से चालू होती है एकेडमी ऑफ विलियम वर्ड से। उसके बाद एक साल भर यहाँ पढ़ते हैं। तो उस एरिया में जो सबसे वीआईपी स्कूल था, ये जो लंदन का जो सबसे उसमें का जो सबसे वीआईपी स्कूल था लंदन का, वो उस स्कूल का नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्या नाम था? क्राइस्ट हॉस्पिटल। देखिए इसका नाम जो है हॉस्पिटल भले है, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं है, ये स्कूल है। जैसे आप ये जानते हैं कि क्रिश्चियन में क्या होता है कि क्रिश्चियन लोग जो है एक संस्था चलाते हैं, क्रिश्चियन स्कूल लोग जो है एक संस्था चलाते हैं, जिस संस्था के माध्यम से वो अस्पताल भी चला रहे हैं और क्या कहते हैं स्कूल वगैरह भी चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी जो नेम होता है वो सेम नाम होता है। ठीक है ना, सेम नाम होता है। तो इसी तरह क्राइस्ट हॉस्पिटल जो है चैरिटी स्कूल था, हालांकि वहाँ का सबसे वीआईपी स्कूल था, पैसा वगैरह वहाँ पर भी लगता था। ठीक है ना, फ्री स्कूल नहीं था कि फ्री स्कूल था। तो यहाँ पर जो है जब एक साल यहाँ पढ़ लिए तो उसके बाद इनका जो है 9 अक्टूबर 1782 में इनका नाम एडमिशन जो है यहाँ पर करवा दिया था। और यहाँ पर इन्होंने जो पढ़ाई की, ये पढ़ाई इन्होंने 1789 तक की। मतलब इन्होंने अपने जीवन की जो 7-8 साल थे, वो 7-8 साल जो है इन्होंने इस क्राइस्ट हॉस्पिटल में बिताए। मतलब 9 अक्टूबर 1782 से लेकर 1789 तक इन्होंने इस क्राइस्ट हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और अब देखिए क्राइस्ट हॉस्पिटल के बारे में बात क्या है। क्राइस्ट हॉस्पिटल में जो है यहाँ के जो हेडमास्टर थे, यहाँ के जो हेडमास्टर थे जिनका नाम था जेम्स वायर, इनका नाम था। ये जो यहाँ के हेडमास्टर थे क्राइस्ट हॉस्पिटल के, ये यहाँ के जो है जेम्स वायर जो है यहाँ के हेडमास्टर थे। और ये हेडमास्टर का जो बिहेवियर था, ये बिहेवियर बहुत गड़बड़ था। गड़बड़ का मतलब है कि अपने स्टूडेंट के साथ जो है बहुत गलत पेश आते थे। मतलब जिसका जिक्र इन्होंने किया है, मतलब बहुत सख्त के साथ पेश आते थे। ठीक है, तो एक जेम्स वायर, लेकिन जो है क्योंकि अभी क्या थे चार्ल्स लैम्ब जो थे, ये सैमुअल सार्ट जो भी एक क्लर्क वो बैरिस्टर के यहाँ इनके पिता रहते थे। तो जाहिर सी बात है भाई जेम्स वायर भी जान रहे हैं कि भाई ये लड़का किसका है, कोई मामूली लड़का नहीं है, इनका लड़का है, तो आप जान ही रहे हैं। तो जिसकी वजह से हालांकि इनके साथ जो बिहेव था वो बिहेव काफ़ी अच्छा बिहेव था इनका। इसका जेम्स वायर का जो बिहेव था, जो कि यहाँ क्राइस्ट हॉस्पिटल के टीचर थे, हेडमास्टर थे, इनका बिहेव इनके साथ काफ़ी अच्छा था। लेकिन अदर स्टूडेंट के साथ जो बिहेव था वो थोड़ा सा बहुत जो है सख्त था। अब इनके साथ यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों में, क्राइस्ट हॉस्पिटल के साथ पढ़ने वालों में ले हंट भी थे इनके साथ पढ़ने वालों में, और एसटी कॉलेज, ये लोग जो हैं ये लोग यहाँ के इनके साथ पढ़ने वाले। ठीक, और जिसका जिक्र क्राइस्ट हॉस्पिटल का जिक्र जो है चार्ल्स लैम्ब ने तो अपने ऐसे आप एरिया में किया ही है, चार्ल्स लैम्ब ने। लेकिन इसके अलावा ले हंट ने भी अपने वर्क में किया है क्राइस्ट हॉस्पिटल का जिक्र जो है। और एसटी कॉलेज ने भी जो 1807 में जो बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, उस वर्क में भी जो है इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल का जिक्र किया है। ठीक है, तो मतलब ये लोग जो हैं ये लोग इनके साथ में पढ़ा करते थे। हालांकि इनकी जो फ्रेंड सर्किल थी, चार्ल्स लैम्ब की जो फ्रेंड सर्किल थी, वो फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ी थी। उस फ्रेंड सर्किल में चार्ल्स लैम्ब के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, विलियम हेज़लिट, ले हंट, ठीक है, ले हंट और एसटी कॉलेज, ऐसे मतलब उसमें जितने भी जो लिटरेरी फिगर थे, उसमें जो एक अच्छे लिटरेरी फिगर थे, पीवी शेली और जॉन कीट्स को छोड़कर, क्योंकि पीवी शेली और जॉन कीट्स जो है इन लोगों की उम्र के हिसाब से बहुत छोटे थे, बहुत जूनियर थे। तो जो इस तरह के लोग थे, ये लोग जो है इन लोगों का एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्किल हुआ करता था। ठीक है ना, तो हालांकि इसके बारे में हम जब अभी इसके बारे में एक क्लास पूरी करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में जो इनके फैक्ट के बारे में बताएंगे, इनके बारे में कुछ लाइफ के बारे में, वर्क के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बताएंगे,
तब उसके बारे में वहाँ पर जिक्र करते हैं। तो यहाँ 1789 में इन्होंने जो है जेम्स वायर थे और इनके साथ ये लोग पढ़े थे। इस टाइम की जो है पढ़ाई लिखाई की बात चलती है। अब चलते हैं इनके बारे में जो है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके जो है काम के बारे में इन्होंने काम क्या किया है, ठीक है ना। काम के बारे में इनके पढ़ते हैं, इनके वर्क के बारे में। तो देखिए इनका वर्क जो है, इन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत की। सबसे पहले काम क्या, पैसे कमाने के लिए उन्होंने क्या काम करना चालू किया। तो इन्होंने सबसे पहले काम जो है, वहां पर एक ऑफिस था, साउथ सी हाउस था वहां पर। तो साउथ सी हाउस में जो है एक जो है वहां पर एक जो है वहां पर एग्जामिनर, उसके साउथ सी हाउस के एक एग्जामिनर ऑफिस में एक काम किया करते थे। एग्जामिनर ऑफिस में एक काम करते थे, ठीक है। साउथ सी हाउस के एग्जामिनर ऑफिस में एक काम किया करते थे। कहां पर, यहाँ। और देखिए ये काम जो है इन्होंने केवल 1 ईयर के लिए किया। एक काम जो है यहाँ पर इन्होंने केवल 1791 में यहाँ पर काम किया और केवल 1 साल काम किया। यहाँ पर केवल इन्होंने 1 साल के लिए यहाँ पर साउथ सी हाउस एग्जामिनर ऑफिस में केवल 1 साल के लिए काम किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो है इन्होंने 1792 में इन्होंने जो है अपना नया काम चालू कर दिया। और ये काम कहाँ था, ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो है अकाउंटेंट्स ऑफिस में एक काम करते थे। अब देखिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही कंपनी थी जिस कंपनी ने भारत पर अपना कब्जा किया था। इसी कंपनी ने यहाँ पर अपने इंडिया पर जो इंडिया को गुलाम बनाया था, इसी कंपनी ने। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने हिस्ट्री का थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि 1857 के पहले जो है भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन करता था। जब 1857 में रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, 1857 की जब क्रांति होती है, तब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर उसको अपने अंडर में ले लेता है। तो मतलब 1857 के पहले जो बक्सर की लड़ाई होती है, जो सती प्रथा खत्म किया गया, या जो प्लासी का युद्ध हुआ, ये सारी लड़ाइयाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा। और एक कंपनी थी जो भारत में आई थी मुख्यतः व्यापार करने के लिए, मसालों का व्यापार करती थी। लेकिन इस कंपनी के पास अपनी खुद की सेना होती थी और एक कंपनी जो है अपनी खुद की आर्मी, खुद के हथियार, इस सारा काम जो है इसके पास इतनी पावर होती थी इस कंपनी के पास। इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इतनी पावर दी थी, ठीक है। तो इसका जो इंग्लैंड में ऑफिस था, जो इंग्लैंड में हेडक्वार्टर था, वो उस हेडक्वार्टर में जो है जैसे कोई भी भाई, जैसे अपन मान लो कि जियो कंपनी है अपने यहाँ, रिलायंस, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है ना, तो रिलायंस जो है तो इसके काम भले हर जगह करती है, दुनिया के कई सारी कंट्रियों में काम करती है। जैसे फेसबुक है, वो दुनिया के कई सारी कंट्रियों में काम करती है, लेकिन उसका एक हेड ऑफिस है जो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका में इसका एक हेड ऑफिस है। तो उसी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में जो हेड ऑफिस था, उस हेड ऑफिस में एक वहाँ पर जो है अकाउंटेंट ऑफिस में काम करते थे। और एक अकाउंटेंट ऑफिस जो था ये क्या करता था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कागज होते थे, जैसे स्टाम्प पेपर वगैरह है या ये सारी चीज़ें जो है जो पर होते थे, उसको जो है एक वहाँ पर छाप प्रिंट हुआ होता था, यहाँ पर जो है काम होता था। तो उसी ऑफिस में जो है एक चार्ल्स लैम्ब जो है यहाँ काम करते थे। और चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पर जो है यहाँ 1792 से लेकर 1825 तक, मतलब कुल मिला के 33 इयर्स इस तरह इन्होंने जो है यहाँ पर काम किया। और इस तरह जो है इनका जो है एक जुड़ाव जो है भारत से एक इस तरह जो है इनका एक, ठीक है। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप पढ़ेंगे, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, इंडिया के बारे में उनकी लाइफ में इंडिया से कोई वर्क नहीं, पीवी से भी इंडिया से कोई मतलब नहीं, जॉन कीट्स इंडिया से कोई लेना देना नहीं, उनका पर्सनली जो है इंडिया के वर्क से कोई लेना देना नहीं था उनका।
विलियम शेक्सपियर उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन चार्ल्स लैंड का इंडिया से इसलिए लेना देना था क्योंकि वो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में काम करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में काम करती थी। और ये वहाँ इंडिया के बारे में, इंडिया के से रिलेटेड ही कागज पत्र वगैरह यहाँ पर प्रिंट होते थे, सारे हिसाब किताब यहाँ बनता था, ठीक है। और उसी ऑफिस में चार्ल्स लैंड काम करते थे और यहाँ पर कितने दिन काम किए इन्होंने? 33 ईयर्स काम किया यहाँ पर, 1825 तक इन्होंने काम किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनकी तो पर्सनल लाइफ को देख लेते हैं कि इन्होंने पर्सनल लाइफ में कैसे क्या किया। तो देखिए इन्होंने इनकी जो बिलव्ड थी, अब इनकी बिलव्ड के बारे में चल लेते हैं क्योंकि इन्होंने भाई देखिए शादी तो इन्होंने की नहीं थी, इन्होंने जो है शादी होती तो की नहीं थी भाई, बिलव्ड से काम क्या चल रहा था। तो इनकी बिलव्ड जो थी, इनकी जो पहली बिलव्ड थी उनका नाम था फैनी केली। फैनी केली इनकी जो पहली बिलव्ड थी उनका नाम था फैनी केली। फैनी केली था और फैनी केली जो थी इनसे जो है 1799 में इनसे मिली थी। इनका जो मुलाकात फैनी केली से 1799 में होती है। देखिए 1799 में जब इनसे मुलाकात होती है कुछ दिन चलता है, 2-4 महीने चलता है इनका रिलेशनशिप और उसके बाद जो है फैनी केली क्या करती थी, इनसे जो है रिफ्यूज कर देती है भाई, इनसे जो है मामला इनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे जो है इनकी सेकंड बिलव्ड थी, फर्स्ट तो ये थी और सेकंड बिलव्ड जो थी इनका नाम था एंड साइमंस। इनकी सेकंड बिलव्ड थी, ठीक है ना। जिनको जो है इन्होंने ऐसे में अपने ऐसे में इनको जो है एन साइमंस को इनको ये जो है एलिस के नाम से, एलिस एम के नाम से इनको जो है अपने ऐसे में शो किया है। एन साइमन को ही जो इन्होंने अपने ऐसे लिखे हैं ऐसे इन इंडिया में, इनको एन साइमन को ही एलिस एम के नाम से शो किया है, ठीक है ना। देखिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि इन्होंने अपने आप को किस नाम से शो किया। इन्होंने अपने आप को लैम्ब नहीं बताया है कि हम चार्ल्स लैम्ब, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को दूसरे नाम से शो किया, अपनी बहन को दूसरे नाम से, अपने पिता को दूसरे नाम से, अपने भाई को दूसरे नाम से, अपने माँ को दूसरे नाम से, अपनी पत्नी को जो बिलव्ड थी इनको दूसरे नाम से, हाँ। और इस नाम से तो इनके लिए, इनके बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी बातें हैं कि कौन से नाम किसके लिए यूज किए गए, तो ये थी। तो एलिस एम जो नाम था ये एन साइमंस के लिए यूज हुआ है, इसलिए यूज हुआ है एन साइमन के लिए यूज हुआ है। और इनका जो इनकी जो शादी हुई थी भाई, इनकी तो शादी हुई नहीं थी लेकिन इनकी जो बिलव्ड थी इनकी शादी हुई थी। तो इनकी शादी जो हुई थी वो शादी इनकी जो होती है वो एक सिल्वर स्मिथ, क्या नाम था, सिल्वर स्मिथ, इनके साथ इनकी जो है शादी होती है। किसकी? एन साइमन की शादी होती है। और इनको जो है, इनको सिल्वर स्मिथ को जो है इन्होंने अपने वर्क में बार्टरम के नाम से यूज किया है। क्या नाम दिखाया है इनके लिए? इनके लिए जो है बार्टरम नाम यूज किया है, ठीक है। तो एन साइमन्स का नाम, एन साइमन जो थी इनकी पहली फर्स्ट फिल्म जो थी फैनी केली थी, जो कि 1799 में इनसे इनका रिलेशनशिप बनता है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो सेकंड जो होती हैं वो है एन साइमन है, जिनको ऐसे में इन्होंने एलिस एम के नाम से यूज किया। और एन साइमन की शादी जो है, विवाह जो है, मैरिज जो है सिल्वर स्मिथ के साथ होती है। और सिल्वर स्मिथ को जो है इन्होंने अपने वर्क में वाटरम के नाम से यूज किया है, मतलब वाटरम के नाम से इनके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये इनके बारे में कुछ वर्क थे। और उसके बाद इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु जो होती है वो मृत्यु जो होती है इनकी मृत्यु जो होती है वो इनकी डेथ जो है वो होती है 27 दिसंबर 1834 में। और जिसमें इनकी मृत्यु जो उम्र जो होती है 59 ईयर की होती है, 59 ईयर की होती है। अब और ये मृत्यु कहाँ पर होती है? ये मृत्यु जो होती है इनकी एडमंटन लंदन में इनकी मृत्यु होती है। एडमंटन लंदन में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इनकी डेथ जो है 27 दिसंबर 1834 में 59 ईयर की उम्र में एडमंटन लंदन में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कैसे होती है? देखिए इनकी मृत्यु जो है होती है, एक जो है लंदन की में जो है स्ट्रीट चर्च, एक चर्च जाते समय जो है चर्च
जाते समय जो है एक रास्ते में गिर पड़ते हैं, जिस गिरने की वजह से इनकी स्किन में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, इनके मुंह चेहरे वेहरे में लग जाता है, जो कि इन्फेक्शन बन जाता है। और जिस इन्फेक्शन की वजह से जो है इनकी 27 दिसंबर 1834 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इनकी जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, तो एक इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको हमने जो है काफी अच्छे से पढ़ा। और देखिए अब इनके बारे में, इनकी जो है, इनको जो दफनाया गया था, इनको बरीड किया गया था। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंग्लिश राइटर जो भी हैं, जो भी इंग्लिश राइटर हैं, आप ये जानते हैं कि क्योंकि जो भी इंग्लिश राइटर हैं ये सब क्रिश्चियन हैं। और क्रिश्चियन धर्म में क्या होता है, क्रिश्चियन रिलीजन में होता है कि किसी की मृत्यु के बाद जो है, कोई भी जब एक्सपायर होता है तो उसकी मृत्यु के बाद जो है उसको जो है बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है। तो इनके लिए जो है कोई भी राइटर है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि इनको दफनाया कहा गया था। ठीक है, आप जरूर एक बात ध्यान रखिएगा, इनको दफनाया कहा गया था, एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो इनको जो है, इनको जो बरीड किया गया था, इनको जो बरीड किया गया है, ये इनको जो बरीड किया गया है, ये कहा गया दिमाग, इनको जो है लंदन के, इनको जो बरीड किया गया है ये लंदन के आल सेंट्स चर्च यार्ड में इनको जो है दफनाया गया है। ठीक है ना, आल सेंट चर्च यार्ड में इनको दफनाया गया था। ठीक है ना, तो मतलब इनको दफनाया यहाँ पर गया था। इस तरह जो है हमने चार्ल्स लैम्ब की लाइफ से, पर्सनल लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने जाना। बाकी और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो वर्क से रिलेटेड है या लाइफ से रिलेटेड जो और भी वर्क जानकारी है, उसको हम जो है फैक्ट अबाउट, अननोन फैक्ट अबाउट जो है चार्ल्स लैम्ब, इस क्लास में हम देखेंगे, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आप इस तरह से जॉन कीट्स को अगर आप देखना चाहते हैं, जॉन कीट्स बाय डिफेंस सर आप सर्च करेंगे, आपको क्लास मिलेगी। पीवी शैली को आप देखना चाहते हैं तो पीवी शैली बाय डिफेंस सर आप सर्च करिए, आपको मिलेगा क्लास। शेक्सपियर के बारे में, आप किसी भी बारे में जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सारी क्लास यहाँ पर पूरा आपको क्लास मिलेगी। हर चीज़ के बारे में अच्छे से विस्तार से आपको समझाया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है सर्च करिए। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में।